हाय, कैसे हैं आप? तो चलिए देखते हैं कि ये क्विक एनर्जी अपडेट है, यानी लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन अबाउट यू। यानी रात के इस वक्त वो आपको याद कर रही है या नहीं, क्योंकि आप कुछ दिनों से उनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। तो टैरेट के ज़रिए चेक करते हैं कि जी क्या वो सच में थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो आपके साथ नो कांटेक्ट में, इसलिए आपको कुछ पता नहीं कि उनकी आपके बारे में फीलिंग्स क्या हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। पहला कार्ड आया है जी, पेज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेते हैं जी, और वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ कप्स। एक और लेते हैं कार्ड, देखते 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एक और लेते हैं किंग ऑफ कप्स, और बॉटम में है जी द चैरियट, ओके। अच्छा, एक कार्ड मुझे और नजर आता है, ये क्वीन ऑफ वैंड्स, सॉर्ड है, ये भी ले लेते हैं। और 4 ऑफ कप्स भी है, चलिए ये भी रख लेते हैं, इसे भी ले लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा ये भी मुझे लग रहा है कि सही है, इसको भी ले लेते हैं। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड्स को बिल्कुल सेट करते हैं, कैमरे को भी, कि आपको सही नज़र आ रहे हो कार्ड्स। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सेट अप, तो मुझे भी आपको सही नज़र आ रहे होंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जी लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स के आपके पर्सन की। देखिए ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आया ना, ये मुझे लग रहा है जैसे कि ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। मुझे लग रहा है कि इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं, क्योंकि 10 सॉर्ड्स आपके जिस्म पे लगी हुई हैं। बुरी हालत है आपकी, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। देखिए फिर 4 ऑफ कप्स आया, तो इसको देख के मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप खुद अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में चले गए हैं या चली गई हैं। हो सकता है कि आपको उन पे शक हो कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या अब आप पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे और छोटी छोटी बात में आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन देखिए अगर आप खुद आपने ब्रेकअप किया है या खुद नो कांटेक्ट में गए हैं, तो आप तो खुद दुखी हैं। 10 सॉर्ड्स आपके जिस्म पे लगी हुई हैं और शदीद परेशान भी हैं, आप उदास भी हैं, और अब आपको फील हो रहा है कि आप उनके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन देखें अगर गौर किया जाए तो 9 ऑफ पेंटिकल आया, तो लेडी भी है बीच में, तो आपके पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी में हैं तो ज़रूर। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो लेडी भी काफ़ी वेल ऑफ है, बड़ी सेटल्ड है, बड़ी खूबसूरत है। किंग ऑफ कप्स आया, तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन के फादर हों, फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। वो ये चाहते हैं कि शायद वो आपको छोड़कर, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन के फादर हैं उनको आपके बारे में पता भी है, लेकिन ये लेडी ज़्यादा मालदार है, ज़्यादा दौलत है, पेंटिकल्स उनके पास इतने ज़्यादा हैं, खूबसूरत भी वो है। तो आपके हो सकता है पर्सन के फादर को लगता हो कि अगर आपके पर्सन उनके साथ शादी करें या उनके साथ उनका रिलेशन बने तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी हो जाए, बल्कि उनकी नहीं बल्कि पूरी फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए। तो अगर आपको लग रहा था कि थर्ड पार्टी है, तो वैसे थर्ड पार्टी तो मौजूद है, लेकिन किसी कारण में आया नहीं कि वो बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं थर्ड पार्टी से, बल्कि एक नॉर्मल से उनका रिलेशन होगा। और देखें 4 ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि वो उदास हैं, मजबूर हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स में उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, 2 सॉर्ड्स उनके हाथ में। मुझे लगता है कि एक तो वो लड़की है और एक आप ही हो सकती है, और उनकी आंखों पर पट्टी बंधनी होने की वजह उनके ये फादर किंग ऑफ कप्स हो सकते हैं, जो अपनी मर्जी चला रहे हैं और आपके पर्सन की सोचने समझने की सलाहियत भी उन्होंने ख़त्म कर दी है बिल्कुल। देखिए फिर आपके आया है रीडिंग में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, और उसके हाथ में भी तराजू है। मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो थर्ड पार्टी है, मतलब ये कि वो बगैर सोचे समझे बात कर देती है,
कोई लिहाज शर्म नहीं करती, क्योंकि वो पहले ही इतनी रिच और इतनी वेल ऑफ है, उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और उसके हाथ में स्वॉर्ड भी है। फिर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स में, पेंटिकल्स के दरमियान में वो खड़ी है, तो सोचिए उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा होगा। लेकिन आपके पर्सन की मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती और वो उनके साथ बस नॉमिनल सा उसका रवैया है, क्योंकि उसको खुद भी पता है कि वो उससे आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अपर हैंड है। आपके पर्सन जो है ये सब कुछ देख रहे हैं और खामोश बैठे हुए हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो अपने फादर से भी ज़रा घबराते हैं, लेकिन दिल तो उनका बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। देखिए अब जो है पेज ऑफ पेंटिकल आया, तो जो पेज ऑफ पेंटिकल होता है वो बड़ा एम्बिशियस होता है, बड़ा मेहनती होता है, बड़ा ब्रेव होता है। और रात के इस वक्त आपके जो पर्सन है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है और वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचें, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके फादर ने उनके लिए ऑप्शन सोचा है वो कोई इतना अच्छा नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। देखिए ये बताता है कि आपके पर्सन भी कुछ कम नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है। वो हो सकता है कि वो पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड जो है ना, उससे उनका रिलेशन बनने का कोई इरादा लग तो नहीं रहा और वो लोगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ये एक्टिविटी उनकी ऐसी है कि वो अपने आप को इन टेंशन और परेशानियों से निकाल के किसी एक्टिविटी में अपने आप को उन्होंने मसरूफ़ किया कि उनकी तवज्जो किसी तरफ भी ना जाए। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल आया है तो वो सोचने पर मजबूर तो है कि उन्होंने आपके बारे में क्या फ़ैसला किया है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल में भी उनके हाथ में तराजू है और वो आपको इंसाफ देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको जो है बिल्कुल दरमियान में छोड़ दिया है। फिर एक और कार्ड लेते हैं और देखिए चैरियट कार्ड आया है, बहुत प्यारा कार्ड है। चैरियट भी यही है कि आप चैरियट पर बैठकर जब आते हैं आगे की तरफ तो सब कुछ पीछे रह जाता है, दरख्त, रोड, लोग सब पीछे रह जाते हैं। इसी तरह पुरानी बातें, तकलीफदेह हालात और जो सिचुएशन है उनको पीछे छोड़ के आपके जो पर्सन है चैरियट पर बैठकर आपकी तरफ ही आ रहे हैं। और अब उन्होंने, मैंने आपसे कहा ना कि वो पुरानी बातें और तकलीफदेह रवैयों को छोड़ कर आ रहे हैं। अब अपने फादर फिगर या फैमिली की जो उनके दिल दुखा देने वाली बातें की थी उनको छोड़कर आगे की तरफ आपके पास आ रहे हैं। तो ज़रूर लाजमी है कि जब आपके पास आएंगे तो सेलिब्रेशन तो बनती है, पार्टी तो बनती है। हो सकता है कि वो अपने फैमिली में से किसी को भी इन्वॉल्व ना करें और शादी का प्रपोजल लेकर आपके पास आए और एक छोटी सी सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपके घर के लोग इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हो कि वो आपके पर्सन की जो परेशानी है उसको समझ के आपके साथ उनका रिश्ता बना दे। तो ये जी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स थी, वो ये सोच रहे हैं कि वो ये इस तरह करेंगे और चैरियट पे बैठकर आपके पास आएंगे और आपको शादी का प्रपोजल देंगे। तो बड़ी अच्छी और बड़ी ही पॉजिटिव रीडिंग है, आप इंतज़ार करें।